जी, आदरणीय बहन पार्वती जी, कृपया बोलें। आचार्य जी नमस्ते। मेरे पास हाँ जी। बुक्स नहीं है तो अभी मैं सूत्र समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, पुस्तक नहीं है तो अभी आने वाली पुस्तक। है, जी, जी। मंगवाई है अभी। जी, जी। तो जिनके पास पुस्तक है और वो कुछ पूछना चाहते हैं तो वे पूछ सकते हैं, और बाकी पुस्तक का जो चित्र है वो अपने आपस में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर समूह में, ग्रुप में भी फ़ोटो भेजी गई है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी? जो पृष्ठ पढ़ाया गया है उसकी फ़ोटो भेजी गई है, तो उससे तब तक आप पढ़ सकते हैं। जी, और अभी कोई और हाथ खड़ा हुआ था? ठीक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं जी फिर? आगे बढ़ जाते हैं, और कोई शंका नहीं है तो। केवल 2 सूत्र हुए थे, और उन 2 सूत्रों में जो बात कही गई थी और प्रथम सूत्र तो धर्म, इसकी व्याख्या करने के विषय में था कि भई अब धर्म, इसकी व्याख्या की जाएगी, जिससे कि मनुष्य का प्रयोजन सिद्ध हो जाए। और दूसरे सूत्र में जो धर्म है उसकी परिभाषा की गई। तो वो तटस्थ लक्षण है कि जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है, वही धर्म है। जिससे इस संसार में भी व्यक्ति सुख से रहे और सुखपूर्वक साधना आदि करते हुए मुक्ति को भी प्राप्त कर सके, तो उसी को धर्म कहेंगे। अगर इसमें से एक भी कम है, माने अगर रहा है, धर्म पूर्ण नहीं है उसका, जो भी धर्म कर रहा है वो, और यदि कोई केवल मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है और संसार में दुखी रह रहा है, तो भी वो एक तरह से धर्म, उसका जो उसने जो समझा है धर्म को, वो अधूरा समझा है। तो संसार में रहकर भी अनुकूलता पूर्वक, सुख पूर्वक व्यक्ति रह सके और उस अनुकूलता का लाभ उठाकर मुक्ति के लिए साधना कर सके, ईश्वर साक्षात्कार का प्रयास कर सके, वैराग्य को प्राप्त कर सके, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सके, अपने ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों को पूरी तरह से शुद्ध बना सके, इसके लिए निरंतर प्रयास वो यदि कर पाता है, तो जिस साधन से कर पाता है वो है धर्म। तो ये 2
सूत्र हमने कर लिए थे और हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सूत्र है उसकी भूमिका है। किंच मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य तथा पूर्वमीमांसायां वर्णितस्य धर्मस्य व्याख्यानमत्र लक्ष्यं नास्ति। प्रश्न किया जा रहा है, तो क्या मनुस्मृति आदि जो धर्मशास्त्र हैं, उन धर्मशास्त्रों में जो प्रतिपादित धर्म है और पूर्व मीमांसा अर्थात जो मीमांसा दर्शन, उसमें वर्णित जो धर्म है उसका व्याख्यान करना यहां लक्ष्य नहीं है, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो फिर आगे प्रश्न को और आगे बढ़ा रहे हैं। पुनः किम अन्यतमम धर्मम व्याख्यातुम निजाधिकारम अथ च तथा करणे स्वात्मानं प्रमाणीभूतम मन्यते भवान। तो प्रश्न किया जा रहा है कि भाई इस प्रकार से अगर ये जो मनुस्मृत्यादि में जो है धर्म प्रतिपादन या मीमांसा दर्शन में है जो, अगर वो लक्ष्य नहीं है तो फिर कौन से ऐसे धर्म का व्याख्यान करने के लिए अपनी योग्यता को और ऐसा करने में अपने आप को प्रमाण आप मान रहे हैं, ये प्रश्न किया जा रहा है। अन्यतमम धर्मम, कुछ अलग ही प्रकार का जो धर्म है उसका व्याख्यान करने के लिए अपना जो आप अधिकार, निज अधिकार अर्थात अपनी जो योग्यता और ऐसा व्याख्यान करने में अपने आप को प्रमाणीभूतम, प्रमाण हुआ हुआ मन्यते, मानते हैं आप। तो एक तरह से आक्षेप किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। तो उसका उत्तर देते हैं, उच्यते कहते हैं न एवं, ऐसा नहीं है, नैवम न एवं ऐसा नहीं है, किंतु बल्कि तद्वचनादामनायस्य प्रामाण्यम, हमारे ऐसा कहने से, हमारे ऐसा कहने में वेद का प्रमाण है। जो हम इस प्रकार की धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, तद्वचनात्, वो ईश्वर का वचन होने से। हम जो धर्म की व्याख्या कर रहे हैं वो अपनी व्याख्या नहीं है हमारी, वो ईश्वर का वचन है। इसलिए आमनायस्य प्रामाण्यम, जो वेद है, जो ईश्वर का वचन है, उसकी प्रामाणिकता है उसमें। वो वेद से लिया गया है, वो धर्म की व्याख्या हम अपनी ओर से नहीं कर रहे हैं। इस बात को यहां पर आक्षेप का उत्तर दिया गया। तो आइए इसके भाष्य को बढ़ते हैं। तद्वचनात्, तत् शब्देन प्रकृतो धर्म शब्दो गृह्यते, तत् इस शब्द से प्रकरणस्थ धर्म शब्द का ग्रहण किया जाता है। तस्य धर्मस्य वचनम तद्वचनम, उस धर्म का कथन या व्याख्या अर्थात उसका कथन करना, तद्वचनम। उच्यते अस्मिन् इति वचनम, वचन किसे कहते हैं तो उसको खोल रहे हैं कि भाई जिसमें कुछ कहा जाता है वो है वचन, वाणी का प्रयोग किया जाता है जिसमें, वो है वचन। तो वचनम
अर्थात उसी को और खोलते हैं, प्रवचन शास्त्रम। प्रवचनम अर्थात प्रवचन शास्त्रम, जिसमें कोई बात समझाई जा रही है वही प्रवचन शास्त्र है। उसी को फिर खोलते हैं धर्म प्रवचन शास्त्रम, अर्थात वो क्या है, धर्म प्रवचन शास्त्र है। तस्मात, इस कारण से, अर्थात उस, तस्मात धर्म प्रवचन शास्त्रत्वात्, उस धर्म के प्रवचन का शास्त्र होने के कारण से, आम्नायस्य प्रामाण्यम, वेदस्य प्रमाणत्वं स्वीकुर्वे, हम वेद की प्रमाणता को स्वीकार करते हैं। ऋषि कणाद जी वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। धर्म को बताने के लिए धर्म जो है वो किस आधार पे बताया गया है, तो उसमें कहा जा रहा है कि हम वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। आम्नायो वेदः खलु धर्म प्रवचन शास्त्रम, आम्नाय क्या है, वो वेद है, और वो क्या है, धर्म प्रवचन शास्त्रम, वो धर्म को बताने का शास्त्र है। उक्तम ही मनुना, ऐसा ऋषि मनु जी ने भी कहा है। वेदोखिलो धर्म मूलम, तो वेद जो है संपूर्ण धर्म का मूल है। और धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति ही, जो धर्म को जानना चाहते हैं उनके लिए जो परम प्रमाण है वो श्रुति अर्थात वेद हैं। तो ये बात ऋषि मनु जी ने भी कही है, उसी वेद का हम भी प्रमाण करते हैं, उसी वेद के अनुसार हम धर्म की व्याख्या करते हैं। तो ये बात बताई कि भाई हम अपनी तरफ से कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि वेद के अनुकूल ही हम व्याख्या कर रहे हैं। अथवा करके भी सूत्र का अर्थ किया है। तो देख लेते हैं। मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्राणि अनुसृत्य यद्वा पूर्वमीमांसा दर्शनं लक्ष्यीकृत्य धर्म व्याख्यानं न करोतु। तो मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों का अनुसरण करके या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन को लक्ष्य करके धर्म का व्याख्यान मत करो, न करो। तो आगे कहते हैं तत्र भवतो धर्म व्याख्याने ततः किम वैशिष्ट्यम। तो इस विषय में आपका जो धर्म व्याख्यान है उसमें, उससे जो पीछे दो ग्रंथ और हैं मनुस्मृति और मीमांसा दर्शन, उनसे क्या भिन्नता है, वैशिष्ट्यम। अथ च किम लक्ष्यीकृत्य तद्व्याख्यानम क्रियते, और क्या उद्देश्य लेकर उस धर्म का व्याख्यान करते हैं आप। तो अत्रोच्यते, फिर उसका उत्तर देते हैं। जैसे पहले हमने सूत्र की भूमिका में पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था, तो उसका उत्तर सूत्र से दिया था, वैसे ही अथवा करके जो प्रश्न उठाया जा रहा है वो भूमिका में उठाया जा रहा है, और भूमिका में नई भूमिका बनाई गई है तीसरे सूत्र के लिए।
व्याख्यान दूसरे प्रकार से उसी सूत्र का कर रहे हैं, तो उसमें ये बात पूछी गई है कि भाई आप मनुस्मृति आदि शास्त्रों का अनुसरण नहीं करते, पूर्व मीमांसा दर्शन को लक्ष्य करके भी धर्म का व्याख्यान नहीं करते, तो फिर किसको लक्ष्य करके आप धर्म का व्याख्यान कर रहे हैं? उसके बारे में कहते हैं तद वचनाद आमनायस्य ब्राह्मण्यम, ईश्वर का वचन होने से हम वेद का ही प्रमाण करते हैं, वेद के अनुसार चलते हैं हम। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि भाई किसको लक्ष्य करके आप धर्म का व्याख्यान कर रहे हैं? तो वेद को लक्ष्य करके हम धर्म का व्याख्यान कर रहे हैं, ये उत्तर दिया जा रहा है। इसका भाष्य फिर से देख लेते हैं जो दूसरे प्रकार से किया गया है। आम्नायस्य प्रामाण्यम मयात्र व्याख्यातव्ये धर्मे वेद से प्रमाणत्वं स्वीक्रियते, मेरे द्वारा यहाँ व्याख्यान करने योग्य जो धर्म है उसमें वेद की प्रमाणता स्वीकार की जाती है। वेदम लक्ष्यीकृत्य धर्मो व्याख्यास्यते, वेद को लक्ष्य करके धर्म का व्याख्यान किया जाएगा। यतः क्योंकि तद्वचनात् ईश्वर वचनात्, ईश्वर से प्रवचनात् वेदः खलु ईश्वर प्रवचनम, क्योंकि तद्वचनात् ईश्वर वचनात्, ईश्वर का वचन होने से, ईश्वर का प्रवचन होने से वेद जो है वह निश्चय से ईश्वर का प्रवचन है। तो यजुर्वेद का एक मंत्र देते हैं, उसका एक भाग, प्रनूनम ब्रह्मणस्पतिर मंत्रम वदति वदत्युक्तम। तो ब्रह्मण पतिम, जगत और वेद का जो स्वामी है वह उक्त्यम प्रशंसनीय मंत्रम, मंत्र जो वेद मंत्र है उसको निश्चय से वदति कहते हैं। तो परमात्मा ही ब्रह्मणस्पतिम अर्थात ब्रह्म, जो ब्रह्म अर्थात जगत और वेद है, उसका जो स्वामी परमात्मा है वह प्रशंसनीय उक्त्यम, जो मंत्र है, मंत्र वेद मंत्र, मंत्र भाग जो है संहिता भाग, उसको कहते हैं। तो ईश्वर ने ये मंत्र कहे हैं, ऐसा 34 यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 57वें मंत्र में कहा गया है। तथा च प्रशस्त पाद, और प्रशस्त पाद जो ऋषि हैं उनके द्वारा भी ये बात कही गई है, तच्चेश्वर चोदनाभिव्यक्तात् धर्मादेव, तच्च ईश्वर चोदन चोदना अभिव्यक्तात् धर्मात् एव। तो वो जो प्रयोजन द्वय है, दो प्रयोजन है ना, कौन कौन से? जो दूसरे सूत्र में कहे गए हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस। तो ये दोनों प्रयोजन ईश्वर की प्रेरणा से, अभिव्यक्त होने से, धर्म से, धर्मादेव धर्म से ही सिद्ध होते हैं वो दोनों प्रयोजन। तो ये प्रशस्तवाद भी यही बात कहते हैं, धर्म से ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है वो धर्म। तो ईश्वर की प्रेरणा क्या है? तो वेद है। तो ये दूसरे प्रकार से इस सूत्र का अभिप्राय व्यक्त कर दिया गया स्वामी जी के द्वारा।
अब हम देखते हैं चौथे सूत्र की भूमिका की ओर। चौथा सूत्र की भूमिका देख लेते हैं पहले। अस्मिन् शास्त्रे व्याख्यातव्यो धर्मो न चैहिक इह लोके फलप्रदो। थोड़ा थोड़ा करके अभिप्राय देखते हैं। अस्मिन् शास्त्रे व्याख्यातव्यः धर्मः न च ऐहिक अर्थात इहलोके फलप्रदः। इस शास्त्र में व्याख्या करने योग्य जो धर्म है वो ऐहिक अर्थात इस संसार में फलप्रद, न तो इस संसार में फलप्रद है। अब इस संसार में फलप्रद ये क्या है? ये विशेषण है मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्र प्रतिपाद्य, क्योंकि वाक्य पूरा नहीं हुआ तो उसका ये विशेषण बन रहा है। तो इस शास्त्र में जो व्याख्यातव्य धर्म है वो इस संसार में अर्थात इसी जन्म में फल देने वाले जो मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र में प्रतिपाद्य वर्णाश्रम धर्मों, वह वर्णाश्रम धर्म भी नहीं है। इस शास्त्र में जो व्याख्यान करने योग्य धर्म है वो न तो इस जन्म में फल देने वाले मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र के द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म नहीं है। फिर कहते हैं न च अमुष्मिक परजन्मनि फलप्रदो, और न ही अमुष्मिक अर्थात वहां अर्थात मिलने वाला अर्थात परजन्मनि अर्थात दूसरे जन्म में, अगले जन्म में, फलप्रद फल देने वाला। मीमांसा शास्त्र वर्णित कर्मकांडाख्य, मीमांसा शास्त्र में जो वर्णित कर्मकांड नामक है वो भी नहीं है। अपितु उभाभ्याम भिन्नो निश्रेयस फलो धर्म विशेष तत्व ज्ञानाख्य, बल्कि उन दोनों से भी भिन्न मुख्य रूप से निश्रेयस फल धर्म विशेष निश्रेयस फल, उन दोनों से भिन्न जो मोक्ष फल है उसको देने वाला जो धर्म विशेष है, धर्म विशेष तत्व ज्ञान आख्या है, वो तत्व ज्ञान नामक है जिससे निश्रेयस फल मिलता है उच्चते च, और उसको उसके बारे में कह भी रहे हैं। तो यह हमारा चौथा सूत्र आ गया। धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानान निःश्रेयसम। तो जो भूमिका है उसमें जो बात कही गई कि ये इस जन्म में फल देने वाला हो जो जैसे मनुस्मृति में प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म है, या अगले जन्म में जो यज्ञ आदि कर्मकांड से उससे अगले जन्मों में फल मिलता है, तो वो भी फलदायक इस प्रकार का धर्म ये वाला नहीं है, बल्कि दोनों से ही अलग निःश्रेयस फल मोक्ष फल देने वाला धर्म विशेष। और वो धर्म विशेष क्या है? तत्व ज्ञान आख्या, तत्व ज्ञान नामक है वह। तो यहां पर जो निश्रेयस फल कहा वो मुख्यता की दृष्टि से कहा गया है। तत्व ज्ञान से निश्रेयस मुख्य रूप से मिलता है, लेकिन तत्व ज्ञान से जब तक संसार में है वो तो सांसारिक सुख भी पूरा मिलता है तत्व ज्ञान के कारण से। गलत विपरीत ज्ञान के कारण से व्यक्ति ठोकर खाता है और सत्य ज्ञान के कारण से
व्यक्ति सदुपयोग करता है। तो इसलिए उसी के अंतर्गत अभ्युदय भी छुपा हुआ समझ लिया जाएगा, जो यहां बात कही गई है उससे। उच्यते च, और इस बात को चौथे सूत्र में इस प्रकार से कहा गया है। तो इसका हम इस प्रकार से करेंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्माभ्याम प्रसूतात् तत्वज्ञानान् धर्म विशेष धर्म विशेषात निःश्रेयसम। ऐसा करेंगे, इसका अभिप्राय कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इन पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य से उत्पन्न हुए तत्वज्ञान रूपी धर्म विशेष से निःश्रेयस प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। तो क्या अभिप्राय हो गया कि भाई द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इन पदार्थों के साधर्म और वैधर्म के द्वारा जो धर्म विशेष अर्थात तत्वज्ञान, तत्वज्ञान कैसे मिलता है? ऋतंभरा प्रज्ञा से। कहां पर? समाधि में। तो उससे उत्पन्न जो तत्वज्ञान है उससे मुक्ति की सिद्धि होती है। तो इसको हमने बीच में जोड़ लिया क्योंकि उसके बिना तत्वज्ञान होता ही नहीं है। तो समझ ले, समझने के लिए हमारे वह है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। सूत्रस्थ पद है द्रव्य गुण कर्मणा, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम। इसको खोलते हैं, द्रव्यादीनाम षण्णाम पदार्थ पदवाच्यानाम। द्रव्यों, द्रव्य आदि, द्रव्यादि नाम, द्रव्य आदि में है जिनके, ऐसे सभी अर्थात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इन सभी षण्णाम पदार्थ पदवाच्यानाम, छहों जो पदार्थ नाम से कहे गए हैं उनकी साधर्म वैधर्म्याभ्याम। उसको खोलते हैं, अन्यैः सह समान धर्मत्वेन, अन्यों के साथ में एक जैसे धर्मपन से, अर्थात तुल्य धर्मत्वेन, अर्थात एक जैसे समान तुल्य धर्म से, तथा विरुद्ध धर्मत्वेन, और विरुद्ध धर्मपन से, अन्योन्य व्यावर्तक धर्मत्वेन, विरुद्ध धर्मत्व को फिर खोलते हैं। विरुद्ध धर्मत्व क्या है? अन्योन्य व्यावर्तक धर्मत्वेन, अर्थात अन्योन्य मतलब आपस में एक दूसरे से, व्यावर्तक अलग करने वाला जो धर्म है, जो भेद करते हैं, एक दूसरे से भिन्नता दिखाते हैं, ऐसे धर्मपन से उसी को और खोलते हैं, नैजिक गुणवत्वेन, अपने विशेष गुणपन से, धर्म विशेष प्रसूतात तत्व ज्ञानात। तो क्या है कि किसी भी चीज के में क्या समानताएं हैं और क्या विपरीतताएं हैं उसके धर्मों में, उसके गुण में इत्यादि में। तो उसको जो ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा, हो जाता है, तो धर्म विशेष प्रसूतात तत्व ज्ञानात को खोलते हैं। आत्मनि प्रकटीभूत धर्म विशेषात, आत्मा में जो प्रकट हुआ वो धर्म विशेष अर्थात तत्व ज्ञानात, तत्व ज्ञान से। ये ज्ञान कहाँ प्रकट होता है? तो आत्मा में। आत्मा को ही ज्ञान होता है, अन्य तो किसी चीज को ज्ञान होता नहीं।
तो जो बिल्कुल ठीक ठीक बिल्कुल सही सही ज्ञान है वो भी आत्मा को ही होता है। तो आत्मनि, आत्मा में जो प्रकट होता है ऐसा तत्व ज्ञान, ऐसे तत्व ज्ञान से उसी को खोलते हैं तत्व ज्ञान आख्यादेव धर्म विशेष प्रसूतात। अर्थात तत्व ज्ञान नामक जो धर्म विशेष है उससे उत्पन्न, उसी उसको फिर और स्पष्ट कर रहे हैं। तत्व ज्ञानम एवं आत्मनि प्रकटीभूतो धर्म विशेष। तत्व ज्ञान ही जो है वो आत्मा में प्रकट हुआ धर्म विशेष है। ऐहिक अमुष्मक धर्माभ्याम वर्णाश्रम कर्म कांड रूपाभ्याम स्मृति शास्त्र मीमांसा दर्शन प्रतिपादिताभ्याम विशिष्ट। तो कहते हैं कैसे अलग है, तो कहते हैं ये वैसे तो तत्व ज्ञान आपस में साधर्म और वधर्म से भी सही सही पता चल रहा है, लेकिन ये किससे और विशेष है, तो कहते हैं इस जन्म और अगले जन्म में जो कर्म किए और उसका जो फल होता है उनसे, उस रूपी धर्म से, कर्म को भी धर्म कहते हैं ना, इस जन्म में जो किए और उससे वो जो धर्म बना, धर्माधर्म, उससे जो फल मिला, तो उसका जो विधान है वो भी धर्म है, तो उससे भिन्न है लेकिन ये धर्म। तो कहते हैं वर्णाश्रम कर्मकांडा रूपाभ्याम, उसमें दो प्रकार के, ऐहिक और अमुष्मक में, अर्थात इस जन्म वाले और अगले जन्म वाले में। कौन कौन से? वर्ण आश्रम, वर्णाश्रम वाले तो इसी जन्म में मिल जाते हैं, अपने वर्ण आश्रम का पालन करते हैं तो उससे सुख होता है अच्छे से पालन करने से आपस में। और कर्मकांड रूप जो यज्ञ आदि का कर्मकांड करते हैं उसमें यज्ञ से तुरंत फल तो मिलता नहीं, तो अगले जन्म में मिलता है। तो ये जो धर्म है उनसे धर्म विशेष है, वो विशेष अलग है तत्व ज्ञान, है ना। ऐसे ही कहते हैं स्मृति शास्त्र मीमांसा दर्शन प्रतिपादिताभ्याम, उसी को और भिन्न नाम से कह रहे हैं, बात वही है। ऐहिक अमुष्मक धर्माभ्याम वर्णाश्रम कर्मकांड रूपाभ्याम है वही चीजें, स्मृति शास्त्र मीमांसा दर्शन प्रतिपादिताभ्याम, उन्हीं चीजों की बात है कि भाई जो ऐसे धर्म जो स्मृति शास्त्र और मीमांसा दर्शन में प्रतिपादित है उनसे विशिष्ट हो, जो बिल्कुल अलग है। यतः क्योंकि, तस्मात् उससे, निश्रेयसम नितांतम श्रेयसम कल्याणम, पूरी तरह से जो कल्याण, नितांत सुख, नितांत आनंद, परम कल्याण, मोक्षो भवति इति शेष, मोक्ष हो जाता है इति शेष, ऐसा भवति, भवति को पूरा कर दिया भवति लगा के वाक्य को, निश्रेयसम भवति। तो क्योंकि वाक्यों शब्दों को और खोलते हैं और स्पष्ट करने के लिए, और दूसरे शब्दों से कहते हैं एक शब्द को, फिर दूसरे शब्दों से कहते हैं ऐसे, तो इसलिए ऐसा लगता है कि लंबा हो गया वाक्य, पर वाक्य मतलब जो कहना चाहते हैं वो तो छोटी सी बात है, लेकिन शब्दों को विशेष रूप से खोलते हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी, इसलिए लगता है कि जैसे काफी ज्यादा लंबा हो गया वाक्य, पर वो वास्तव में है बात छोटी सी ही, बस उसको शब्दों को और अधिक खोला जा रहा है, ऐसा अपने लोग समझते हुए चलेंगे, उसी को दूसरे शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, फिर दूसरे शब्दों में और बता देते हैं। तो इसलिए बताते हैं, इसलिए खोलते हैं ऐसा, क्योंकि क्योंकि नया पढ़ने वाला व्यक्ति भी समझ जाए कि किस चीज को कहा जा रहा है। यहाँ पर एक हाथ खड़ा हुआ है, निंद्रा जी, कृपया अपनी बात बोल सकते हैं। आचार्य जी, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे इन्होंने बोला ना कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है इन 6 पदार्थों का, ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष होता है, तो लेकिन कर्म भी तो उसमें है ना कि हमने ज्ञान प्राप्त किया, मतलब इसमें कहीं इसके बारे में नहीं कहा गया। ये मेरे मन में थोड़ी शंका थी, मैं चलो। जी मैं स्पष्ट नहीं समझ पाया कि जैसे इन्होंने कर्म। बोला ना, ये जो 6 पदार्थ हैं इनको हमने जान लिया,
तो हमें निःश्रेयस यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान हमने इन 6 पदार्थों के बारे में जो द्रव्य है, लेकिन खाली पदार्थों को जानने से तो मोक्ष नहीं होगा ना, जब तक हम कर्म भी उसके अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाह रही थी। जी जी जी, वो सब अंतर्निहित होता है जी, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल अंतर्निहित होता है, क्योंकि जिससे तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होना के मतलब वो शाब्दिक ज्ञान नहीं होता है, वो व्यवहार में उतरा हुआ ही होता है, तभी वो तत्व ज्ञान माना जाता है ना जी। ठीक है, वो व्यवहार में आएगा ही तब जब वो उसका अभ्यास करेगा कर्म में। कर्म। उसी तरह से उसका आचरण व्यवहार, उसकी जो सब चीजें बिल्कुल वैसा है, उस ज्ञान के अनुकूल ही होंगी, है ना। ठीक है, हाँ जी। हाँ मतलब जी तभी उसको जी तत्व ज्ञान कहा जाएगा जब वो जी, हमारे बिल्कुल आचरण बिल्कुल में उतरेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल वो तत्व ज्ञान उसी वो जो बिल्कुल शुद्ध है और सबसे ऊंचे स्तर का है, पूरे आचरण इत्यादि सहित है, वही है तत्व ज्ञान जी। श्रीमान रौनक जी। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। मेरा विषय अभी से हट के है, थोड़ा पूछ सकते हैं? जी, विषय से ही संबद्ध बात पूछें। जी विषय से अलग है। हाँ तो वो कोई बात नहीं, हम आप अलग से बात कर लेंगे, यहाँ बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं तो उनका समय नष्ट होगा इसमें। तो कभी भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं, भिन्न विषय पे बात कर सकते हैं। तो आइए देखें, हम आगे बढ़ते हैं। चौथा सूत्र हमारा पूरा हो गया। अब हम देखते हैं 5वें सूत्र की भूमिका। तत्र षट्सु पदार्थेषु क्रमानुरोधेन द्रव्याणि उद्दिश्यन्ते। तो ये बात कही कि ये जो 6 पदार्थ कहे, अब 6 पदार्थ हैं, इनका साधर्म्य और वैधर्म्य से इनका तत्व ज्ञान किया जाएगा और उस तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो फिर वो ये जो 6 पदार्थ कहे गए वो क्या है? तो तत्र षट्सु पदार्थेषु, तो इस विषय में 6 पदार्थों में क्रम अनुरोधेन, क्रम के अनुसार द्रव्याणि उद्दिश्यन्ते, पहले द्रव्यों को कहा जाता है कि द्रव्य कौन कौन से हैं। तो देखिए यहां पर जो द्रव्यों को कहा गया है वो अधूरी बात नहीं है। आजकल का जो विज्ञान है वो तो चेतन को छोड़ ही देता है, पर यहां पर चेतन को भी गिना गया है। पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशम कालोदिगात्मा मन इति द्रव्याणि। तो यहां पर एक एक करके गिन के बताया गया है कि द्रव्य कितने हैं। तो पृथ्वी पहला हो गया, आपः जल दूसरा हो गया, तेज अग्नि तीसरा हो गया, वायु चौथा, आकाशम पांचवा, छठा काल, सातवां दिशा, आठवां आत्मा और नौवां मन। ये द्रव्य है। तो इनका तत्व ज्ञान करना है साधर्म्य और वैधर्म्य से। चलिए इसको हम भाष्य को देखते हैं। जो सूत्रस्थ पद है, पृथ्वी आपः तेजः वायुः आकाशम कालः दिक् आत्मा मनः इति द्रव्याणि, उसी को खोल दिया है बस भाष्य में। पृथ्वी आपः अग्निः वायुः आकाशः कालः दिक् दिशा आत्मा मनः
इति एतानि द्रव्याणि नव सन्ति। तो ये जो अभी गिनती कर दी हमने, ये 9 द्रव्य हैं। तो अभी फिर समय भी हो गया है, आज इतना ही रखते हैं। 5 सूत्र तक हम पढ़ चुके हैं, तो छठे सूत्र से फिर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए मिलकर एक बार सब ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।